ये लड़का एक मेंढक को पकड़कर उसके पीछे एक पत्थर बांध देता है। मेंढक पत्थर की वजह से तैर नहीं पा रहा था। उसे तकलीफ में देख बच्चा पूरा मजा लेता है। यही नहीं, आगे बढ़ते वक्त उसे रास्ते पर एक सांप दिखता है। वो इसे भी पकड़कर इसके गले में एक और पत्थर बांध देता है। इस पत्थर को लेकर सांप को चलने में तकलीफ हो रही थी, यहाँ तक कि वो छोटी मछलियों को भी नहीं छोड़ता। बच्चा उनके पीछे छोटे छोटे पत्थरों को लटका देता है। पत्थर की वजह से ये छोटी मछली भी तैर नहीं पा रही थी। लड़का इन छोटे जानवरों को तकलीफ में देख बहुत खुश था और ये सब करते हुए बच्चे को उसका गुरु दूर से देख रहा था। फिर रात में बच्चा सोते वक्त गुरु आकर उसके पीठ में भी एक पत्थर बांध देता है। अगली सुबह बच्चा उस पत्थर को लेकर चल नहीं पा रहा था। वो अपने गुरु से इसे खोलने के लिए कहता है, पर आदमी कहता है, तुमने जिन जिन जीवों को कल पत्थर से बंधा था पहले उन्हें रिहा करो, और अगर उनमें से कोई भी मर जाए तो तुम्हें सारी जिंदगी इस पत्थर को अपने पीठ पर लेकर ही घूमना पड़ेगा। बच्चा जल्दी से वहाँ पर जाता है और देखता है मेंढक अभी तक वहीं पर ही है, पर वो तैर नहीं पा रहा। पर सांप और वो छोटी मछली अब तक मर चुकी थी। बच्चा ये देखकर रोने लगता है क्योंकि अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। अब जब तक वो रोबोट इसके साथ है तब तक किसी के भी छूने से मिंग-क्यू को एलर्जी शुरू नहीं होता। वो जल्दी से फोन करके ये खबर उसके पर्सनल डॉक्टर को कहता है, पर वो बात करने के बीच जब कुछ समय के लिए जिया को देख नहीं पाता तब उसका एलर्जी फिर से वापस आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो जिया को फिर से देखता है उतने में ही उसका एलर्जी वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी वो जिया को अपने गले से लगाता है और कहता है, तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी खरीदूंगा। इसलिए वो अब से जहाँ पर भी जाता उसके साथ जिया को ले जाना शुरू करता है। एक दिन जब मिंग-क्यू जिया को लेकर एक होटल में जाता है तब वहाँ का वेटर आकर जिया को एक अलग ही सीट में बैठा देता है। और जब मिंग-क्यू रिया और उसके पापा के साथ शादी के बारे में बात करके फिर से जिया को लेने आता है तब वो मिंग-क्यू को नजरअंदाज करके चला जाता है और दूसरी और असल रोबोट भी अब रिपेयर होकर आ गया था। अब जब तक वो रोबोट इसके साथ है तब तक किसी के भी छूने से मिंग-क्यू को एलर्जी शुरू नहीं होता। वो जल्दी से फोन करके ये खबर उसके पर्सनल डॉक्टर को कहता है, पर वो बात करने के बीच जब कुछ समय के लिए जिया को देख नहीं पाता तब ये पिकासो का बच्चा अपने ड्राइंग बुक पर सेव का ड्राइंग बनाता है। तभी कुछ देर बाद उसके अलमारी पर कुछ हलचल होता है। वो जाकर चेक करने पर वहाँ पर उसे एक सेब मिलता है। ये चीज चेक करने के लिए वो इस बार एक नोट का ड्राइंग अपने बुक। ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन इसकी पत्नी स्वर्ग की रानी है और ये लूसीफर का पोता नरक का राजा है। क्योंकि हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। एक दिन अपने सामने एक लड़की और दो लड़कों को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर ये लड़की गिटार वाले लड़के से शादी करेगी तो तुम स्वर्ग में। ये लड़का एक मेंढक को पकड़कर उसके पीछे एक पत्थर बांध देता है। मेंढक पत्थर की वजह से तैर नहीं पा रहा था। उसे तकलीफ में देख बच्चा पूरा मजा लेता है। यही नहीं, आगे बढ़ते वक्त उसे रास्ते पर एक सांप दिखता है। वो इसे भी पकड़कर इसके गले में। तो प्रोफेसर इन लोगों के शरीर में थोड़ा सा बदलाव करके इन्हें टाइटन में रहने लायक करना चाहता है। इसीलिए 16 अलग अलग देशों में से 5000 लोगों के बीच से इन 14 लोगों को चुना गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तभी उनमें से एक लड़का ये गिरगिट चील से बचने के लिए मेंढक के पास आकर छुप जाता है और अपना रंग बदलने लगता है। लेकिन फिर भी वो चील गिरगिट को देख लेता है और गिरगिट चील को देखकर दुम दबाकर भागने लगता है। और फिर चील गिरगिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे। एक दिन साही स्कूल जाता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कांटे होने की वजह से सबका बुक नीचे गिरा देता है और अपने बेड में जाकर बैठ जाता है। लेकिन साही का काफी कांटा होने के कारण उसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता है, जिसके वजह से जो आप समझ रहे हो यह वही है, छोटा शेर का बच्चा जिसका नाम एल्की है। उसके पिता उसे छोड़कर जरा छोटी सी लड़ाई लड़ने लगते हैं। एल्की एक तितली के पीछे जंगल में मौजूद शिकारियों तक चला जाता है जो उसके पिता को पकड़ने के लिए जाल